वक़्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है, रिश्तों का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नज़रों में। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया आखिरत में खैर व भलाई अता फरमा और हमें जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, मुझे उस रास्ते पर चला जो मुझे सिर्फ़ तेरी तरफ ले जाए, आमीन। मान रखना सीखें, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और कोशिश करें कि किसी का मान, इत्माद, एतबार और यकीन ना टूटने पाए। वक़्त तो गुज़र जाता है लेकिन दी हुई तलख़ियों के नक्श बाकी रह जाते हैं। कुदरत का एक अमल जिसे बुलाया जा चुका है, मकाफ़ात अमल याद रखिए, कभी खुद भी रो पड़ते हैं औरों को रुलाने वाले। कुरान कहता है, अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हुआ कर, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। जूते डर की वजह से किसी को दे दिए जाते हैं, जबकि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, घड़ी और ज़ेवरात वगैरह निशानी समझकर खुद इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह को बताया करें अपने दिल की कैफियत, उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा, बेशक वो दिलों का हमराज़ है। देरी में बेहतरी, इंतज़ार की अज़ियत के बाद ही तो यकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलवाया गया था। जिसे सज़ा समझ रहे हो, इस देरी में तुम्हारे लिए बेहतरी छुपी है। दरगुज़र किया करें, ये रूह के लिए बेहतरीन सदका है। वो रास्ते भी दिखाता है, वो असबाब भी बनाता है, वो मान भी जाता है और फिर मौजज़े भी दिखाता है। बस नामुमकिनात लम्हों में भी दुआ मांगते रहें, क्योंकि यकीन रखने वालों को वो कभी खाली हाथ वापस नहीं मोड़ता। देरी में बेहतरी, इंतज़ार की अज़ियत के बाद ही तो यकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलवाया गया था। जिसे सज़ा समझ रहे हो, इस देरी में तुम्हारे लिए बेहतरी छुपी है। बेहतरीन हमसफ़र की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि वो आपसे इख्तिलाफ़ात और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फ़िक्र करना नहीं छोड़ता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जवानी में निकाह कर लेता है तो शैतान चीख उठता है, हाय अफ़सोस, इसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के गरीबों का हज जुमा की नमाज है। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। कुरान कहता है, और मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है ये दुनिया के सहारे। इंसान का इखलाक, ज़बान, सोच और ज़र्फ़ बता देता है कि वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा जाहिल है। अज़ान की आवाज़, इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है कि गौर से अज़ान की आवाज़ सुनने से ही डिप्रेशन दूर हो जाता है। औरत का जनाज़ा, औरत के जनाजे में घर के अफराद कहते हैं, मैयत का मुंह ढाँप दें, गैर महरम न देखें। अल्लाह की कसम, जिंदा के लिए भी यही हुक्म है। एक औरत की तरबियत का इम्तहान बहू बनने के बाद और इखलाक का इम्तहान सास बनने के बाद होता है। कमज़ोर से कमज़ोर औरत भी ताकतवर हो जाती है जब उसे इज़्ज़त देने वाले मर्द का साथ मिल जाता है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी है कि वो इन लोगों की भी इज़्ज़त करता है जिनसे किसी किस्म के फ़ायदे या मफाद की तवक्को नहीं होती। ज़िंदगी में खुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। खुद को खुद ही खुश रखने की कोशिश किया करें। ऐरों गैरों के सहारे पर रहेंगे तो वो आपके पास बची कुछ ही खुशियाँ भी नहीं छोड़ेंगे। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की हैं। महफ़िल थी दुआओं की, मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे अपने सदा खुश रहें, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, किसी से नफ़रत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। कौल हज़रत अली, जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आज़माता है, बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंज़िल जन्नत है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना, ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती।
عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ رشتے نبھائے نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں چاہیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ مغرب کے لوگ شراب پی کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم لوگ نماز پڑھ کر غریبوں کا حق کھاتے ہیں۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے، کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی نرالی ہے، پہلے مسجدیں کچی اور نمازی پکے تھے، اب مسجدیں پکی اور نمازی کچے ہیں۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اندھیرا ہوتے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یورپ کی نسبت پاکستان کے بازاروں میں آپ کو کسی بھی دکان سے کوئی خالص چیز نہیں ملے گی، لیکن ہر دکاندار عاشق رسول ضرور ملے گا۔ پوری دنیا میں تمام برکت والے وظیفے ہم مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن خوشحال غیر مسلم ہیں۔ دودھ والا دودھ میں پانی ملانے کے بعد بچا ہوا پانی زمین پر بیٹھ کر پینے لگا، پوچھا گیا کہ یہ کیا، تو بولا بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گدھے پر بھی سوار ہونے کے لائق نہیں ہوتے اور ہم ان کو ذہن پر سوار کر لیتے ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو ان سے ہی صاف کر دیں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، اور ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آئیں گے۔ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنوں میں ایسے لوگ پہچان لو۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، کبھی کبھی ٹوٹنے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں اور دور رہنے کی کوشش کریں۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو تعلقات بے وزن ہو جاتے ہیں۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہرائیں ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہے۔ افریقی کہاوت، جب کلہڑا جنگل میں داخل ہوتا ہے تو درخت آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ اس کا دستہ تو ہم میں سے ہی ہے۔ پیپل کے پتوں جیسے نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتے ہیں، بلکہ مہندی کے پتوں جیسے بنو جو خود کو پسوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ جو آنکھ مائنس دیکھنے کی عادی ہو جائے اسے پلس میں بھی 2 مائنس نظر آتے ہیں۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ 4 غلطیوں سے بچو، شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ قیمت کوئی بھی ہو، آدمی اگر بک جائے تو ٹکے کا بھی نہیں رہتا۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی جہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ چھوڑو یار کیا رکھا ہے سننے سنانے میں، کسی نے بھی کسر نہ چھوڑی دل دکھانے میں۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔
खाली ज़रूरतें पूरी करने से रिश्ते कभी नहीं निभते। ज़रूरतें तो आप अपने मुलाज़मीन की भी पूरी करते हो, ज़रूरतें आप इनकी भी पूरी कर देते हो जिनको आप जानते तक नहीं। असल चीज़ है एहसास। जब तक एहसास पैदा नहीं होगा रिश्ता निभता नहीं, घसीटा जाता है। हज़रत अली से किसी ने पूछा, अगर कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या किया जाए? शेर खुदा ने फरमाया, कोई अपना हो तो वो कभी नहीं भूलता, और जो भूल जाए वो अपना नहीं होता। लोग खामोश होते हैं, आंधे नहीं, लिहाजा बेवकूफ़ बनाने से परहेज़ करो। इबादत का दिखावा इबादत ही ज़ाया कर देता है। वालिदैन की दी गई आज़ादी आपके पास एक अमानत है, इसमें कभी ख़यानत मत कीजिएगा। दौरान गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये कि हम समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। बात मोहब्बत की नहीं होती, बात औक़ात बिना मोहब्बत के आप किसी के इतने आदी हो जाते हैं कि वो आदत मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा होती है। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले रह जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अकेला सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। रिश्ते और शीशे दोनों ही इंसानी गफलत से टूटते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि शीशे का मुतबादल शीशा तो मिल जाता है, मगर रिश्ते के मुतबादल रिश्ते नहीं मिलते। आपके दो मीठे बोल किसी की ज़िंदगी भर की थकन कम कर सकते हैं। मुस्कुराइए, नफ़रतों के जहां में मोहब्बतों को फ़रोग़ दें। इस्लाह के सिवा अल्फाज से बेहतर तजुर्बे की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। कुछ बातें समझाने की बजाय खुद पे बीत जाने पर समझ आती हैं। हम किसी के लिए आसानी पैदा करें या मुश्किल, वो एक न एक दिन हमें ज़रूर मिलती है। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, इंशाअल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ होंगी। खूनी रिश्ते वो विटामिन्स होते हैं जिनके बगैर इंसान अपनी जवानी तो गुजार सकता है, बुढ़ापा नहीं। अल्फाज तो सभी समझ लेते हैं, मगर दिल को चाह उस एक की होती है जो खामोशियाँ समझ सके। आंसू का वज़न तो नहीं होता, फिर भी इनके गिर जाने से दिल हल्का ज़रूर हो जाता है। वक्त तो गुजर ही जाता है, मगर इस वक्त में अपनों की दी गई तकलीफ़ें कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। कुछ सवालों के जवाबात सिर्फ वक्त देता है, और जो जवाब वक्त देता है वो लाजवाब होते हैं। काश के कोई ऐसा आईना हो जो चेहरा नहीं नीयत दिखा दे। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाएं, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूस करती हैं। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग बदल गए।